नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 MCQs जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? रामानुज, माधवाचार्य, शंकराचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य ने दोस्तों अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों मध्यकाल में भारत में मुख्य रूप से हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों और बुराइयों को दूर करने एवं सामाजिक सुधार करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये आंदोलन मुख्य रूप से दोस्तों प्रमुख संतों एवं कुछ विद्वानों द्वारा चलाया गया था। उनमें से दोस्तों प्रथम संत माने जाते हैं भक्ति आंदोलन के शंकराचार्य जी, क्योंकि शंकराचार्य जी ने दोस्तों दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत उसमें दिया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत यानी कि कीर्तन को माध्यम बनाया था? सरल भाषा में कहें तो दोस्तों किस संत ने कीर्तन की शुरुआत की थी और कीर्तन के माध्यम से ही दोस्तों वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कीर्तन की शुरुआत की थी चैतन्य ने। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? चैतन्य, तुलसीदास, वल्लभाचार्य या फिर सूरदास जी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य जी ने। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? जैसा कि दोस्तों भक्ति आंदोलन की थ्योरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में। किसने की थी? तो शंकराचार्य जी ने। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद जी ने। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भक्ति आंदोलन की थ्योरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसके माध्यम से दोस्तों भक्ति आंदोलन की कहानी आप जान सकेंगे, इसकी बेसिक जानकारी आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों हमारी तरफ से मध्यकालीन इतिहास में जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं सबसे पहले दोस्तों उसकी थ्योरी वीडियो आपको दी गई है, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको उस टॉपिक का बेसिक क्लियर कराने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद दोस्तों उसी टॉपिक की MCQ वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसके माध्यम से दोस्तों उस वीडियो की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? यानी कि पंजाब में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था और पंजाब में भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे जो भक्ति आंदोलन को पंजाब में प्रसारित कर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक जी। गुरु नानक जी दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, यह भी पॉइंट आपने याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि संस्कृत भाषा देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दृश्य भाषा है, या कथन किसका है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध कथन है ऑप्शन नंबर सी, एकनाथ जी का। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है? यानी कि किस संत को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य जी को दोस्तों प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य ही दोस्तों भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, उपयुक्त कथन किसका है? यहाँ पर दोस्तों मिथ्या का अर्थ होता है असत्य, तो ये कथन है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, शंकराचार्य जी का। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध भक्त एवं कवित्री मीराबाई के पति का नाम था? तो दोस्तों मीराबाई के पति का नाम था ऑप्शन नंबर बी, भोजराज। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, यानी कि शंकराचार्य का वास्तविक नाम आदि शंकर भी था, का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केरल के कलाडी नामक स्थान पर दोस्तों शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था? अलवार एवं नैनार संतों ने, सूफी संतों ने, रामदास ने या फिर कबीरदास ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलवार एवं नैनार संतों ने दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था।
अब दोस्तों आप कहेंगे कि अलवार एवं नैनार संत किन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों अलवार उन संतों को कहा जाता था जो मुख्य रूप से विष्णु भगवान पर श्रद्धा रखते थे, जबकि दोस्तों नैनार संत मुख्य रूप से शिव भगवान पर श्रद्धा रखते थे। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि नैनार संत शिव भगवान पर श्रद्धा रखते थे और विष्णु भगवान पर अलवार संत श्रद्धा रखते थे। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में भक्ति आंदोलन का कारण बना, यानी कि दोस्तों भक्ति आंदोलन किस कारण के वजह से चलाया गया था? जाति विभाजन, कर्मकांड, राष्ट्रीय प्रतियोगिता या फिर उपरिक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरिक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन की विशेषताएं थी। ऑप्शन नंबर ए है कि बंधुता पर जोर देना, यानी कि भाईचारे पर जोर देना। जी दोस्तों भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी थी कि उस समय हिंदू एवं मुस्लिमों में भाईचारा बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी है कि इसके समर्थक ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों विशेषताएं हैं भक्ति आंदोलन की। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? जिस प्रकार दोस्तों लास्ट के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन का प्रसारण पंजाब में किसने किया था, या पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन माने जाते थे, तो वो माने जाते थे दोस्तों गुरु नानक जी। उसी तरह दोस्तों महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किसने फैलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ज्ञानेश्वर जी ने। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु जी। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गीत गोविंद के रचयिता हैं कबीरदास जी, मीराबाई, जयदेव या फिर सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयदेव जी। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों एक तरफ दिए गए हैं प्रमुख संत और दूसरी तरफ उससे संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं जिन संतों ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जैसे कि दोस्तों विशिष्ट दैत्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है रामानुजाचार्य जी ने। इसी तरह दोस्तों शुद्ध दैत्यवाद का सिद्धांत दिया है वल्लभाचार्य जी ने। दैत्यवाद का सिद्धांत दोस्तों माधवाचार्य जी ने दिया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अदैत्यवाद का सिद्धांत निम्बकाचार्य जी ने नहीं बल्कि शंकराचार्य जी ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों चारों सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति आंदोलन को सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में ही प्रारंभ हुआ था, वो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य जी ने। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म इलाहाबाद में हुआ था? रामदास, नानक, तुलसीदास या फिर रामानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, रामानंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद को दोस्तों वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। जैसे कि दोस्तों विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, कवितावली भी तुलसीदास की रचना है और गीतावली भी दोस्तों तुलसीदास जी की रचना है। इस प्रकार तीनों रचना तुलसीदास जी की ही हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, साहित्य लहरी तुलसीदास की नहीं बल्कि सूरदास जी की रचना है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था? भक्ति आंदोलन की दोस्तों 8वीं सदी में स्थापना हुई थी। इसकी शुरुआत की थी शंकराचार्य जी ने दक्षिण भारत में। जब इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों तो इसमें संस्कृत भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन हिंदी भाषा में दोस्तों इसको प्रसारित किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर के गुरु रामानंद जी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संतों का संत किसे कहा जाता है? कबीरदास जी को, रसखान को, तुलसीदास जी को या फिर रैदास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रैदास जी को संतों का संत कहा जाता है। किसने कहा था? तो कबीरदास जी ने दोस्तों संतों का संत कहा था रैदास जी को। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है?
शंकरदेव जी को, दादू दयाल को, रैदास जी को या फिर शंकराचार्य को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शंकरदेव जी को दोस्तों असम का चैतन्य कहा जाता है और संतों का संत रैदास जी को कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों भक्ति की दो धाराएं होती थी, एक सगुण भक्ति धारा और एक होती थी दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा। तो उनमें से दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा के कुछ प्रमुख कवि थे और थे कुछ सगुण भक्ति धारा के। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य दोस्तों सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं, जबकि दोस्तों कबीरदास, गुरु नानक जी और रैदास ये तीनों ही संत दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बीजक नामक ग्रंथ में किसके उपदेशों का संकलन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन किया गया है बीजक में। इसके दोस्तों रचयिता पूछा जाए तो धर्मदास जी इसके रचयिता थे। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस ग्रंथ को किस इतिहासकार ने हिंदुओं का बाइबल कहकर संबोधित किया है? यानी कि रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वी स्मिथ ने। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने द्वारिका में स्थित शारदा पीठ का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य जी ने दोस्तों द्वारिका में स्थित, द्वारिका दोस्तों गुजरात में पड़ता है, और द्वारका में स्थित शारदा पीठ का निर्माण शंकराचार्य जी ने करवाया था। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए है कि अलवार संत वैष्णव धर्म से संबंधित थे, यह ऑप्शन दोस्तों सही है। अलवार संत जैसा कि हमने पढ़ा था कि विष्णु भगवान पर श्रद्धा रखने वाले संतों को कहा जाता था, जबकि दोस्तों नयनार संत शैव धर्म से संबंधित थे, ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि नयनार संत शिव भगवान पर श्रद्धा रखने वाले संतों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी है कि कबीरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे, यही ऑप्शन दोस्तों गलत है, जबकि दोस्तों कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और दोस्तों गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ये भी ऑप्शन सही है। इस प्रकार चारों पॉइंट दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संत द्वारा रुद्र संप्रदाय स्थापित किया गया था? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य जी ने। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि असम में किसने भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? यानी कि असम में भक्ति आंदोलन को प्रसारित किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शंकरदेव जी ने। जबकि दोस्तों हमने पढ़ा था कि पंजाब में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था गुरु नानक देव जी ने, और महाराष्ट्र में दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था ज्ञानेश्वर जी ने। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा संतों का सही क्रम है? तो दोस्तों संतों के जन्म या फिर उनके आने के क्रम का सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले संत आए थे कबीरदास जी, फिर उसके बाद आए दोस्तों गुरु नानक जी, फिर तीसरे नंबर पर आए थे चैतन्य, और चौथे नंबर पर हम रख सकते हैं दोस्तों तुलसीदास जी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए, बी, डी, सी। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव, शैव, राम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषताएं थी कि उन्होंने अपनी वाणी उसी भाषा में लिखी जिसे उनके भक्त समझते या पढ़ सकते थे। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तुलसीदास, रामदास, कबीर या फिर चैतन्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामदास जी दोस्तों शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि होई, उक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो दोस्तों ये फेमस पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर डी, रामानंद जी की। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने ही दोस्तों भक्ति आंदोलन को पंजाब में प्रसारित किया था।
39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न संतों में से किसको गौरांग प्रभु कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य को दोस्तों गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, यानी कि भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य जी ने। जबकि दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने की थी और भक्ति आंदोलन को हिंदी में प्रसारित किसने किया था, तो रामानंद जी ने। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन है, यानी कि ये पंक्तियां किसने लिखी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलूक दास जी ने। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महान ग्रंथ रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों रामायण का किस भाषा में रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने अनुवाद किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवधी भाषा में। अवधी भाषा में दोस्तों रामचरितमानस लिखी गई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, यानी कि वैष्णववाद को लोकप्रिय बंगाल और उड़ीसा में किसने बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य ने। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य है, यानी कि महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या समानताएं थीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसार दुखमय है। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में व्यतीत किया था या फिर बिताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निम्बकाचार्य जी ने दोस्तों अपना अधिकांश जीवन वृंदावन में व्यतीत किया था। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसके शासनकाल में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना हुई थी, गुरु नानक जी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उस समय भारत का शासक था सिकंदर लोदी। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक जी ने। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समकालीन थे दोस्तों तुलसीदास जी। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर सिकंदर लोदी। तो दोस्तों सिकंदर लोदी के समकालीन गुरु नानक जी थे, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जहांगीर के समकालीन थे तुकाराम जी। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कबीरदास एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक था, यानी कि इनके बीच जो संवाद हुए थे यानी कि जो बातें हुई थी उसके संकलन का शीर्षक का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमर मूल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो दोस्तों संत दिए गए हैं और उनके क्रम के अनुसार उन्हें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य, फिर उसके बाद आए थे दोस्तों रामानुज, फिर उसके बाद आए थे चैतन्य। ये क्रम दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इससे पहले कि दोस्तों जो वीडियो पढ़ाई गई हैं मध्यकालीन इतिहास में वे आप प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी वाइज यानी कि डिस्क्रिप्टिव वाइज और एमसीक्यू वाइज दोनों वीडियो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ भी दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।